हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, आप सोच रहे होगे कि तनु तो गाड़ी में बैठी कि जान लग रही है, और एक बेबी तो कमेंट करके नुको होगी हमने ऐसा लगा कि हम गाड़ी में ही घूम रहे हैं। तो भाई यो है शाम का टाइम, और सबसे पहले तो ये व्लॉग कल ही आना था और ये व्लॉग है परसों का, क्योंकि कल इसलिए नहीं आया ये क्योंकि मैं हॉस्पिटल गई थी। मेरी ननद की बेटी एडमिट थी। अभी जो वायरल फीवर चल रहा है तो वही हो गया था उसको, और ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, इसकी वजह से एडमिट करवाना पड़ा। तो नाइट में मैं वहाँ गई थी हॉस्पिटल में। दीदी कई दिन से हॉस्पिटल में रुक रही थी, दिन में भी रात में भी। तो मैंने बोला मैं आज रात न मैं रुक जाऊँ, आप घर जाकर आराम कर लो। तो मैं शाम को खाना वाना लेके वहीं पे जा रही हूँ। और कल व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी, और हॉस्पिटल में क्या था ना कि मतलब नेट प्रॉब्लम थी, वहाँ अंदर नेट नहीं चल रहा था अच्छे से, इसलिए कल मैं कोई से भी चैनल पर व्लॉग नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी। तो ये व्लॉग परसों का ही शूट हुआ है और कुछ कल का हुआ है, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं आज डाल देती हूँ। तो भाई ये फिर मैंने वहीं पे ज़्यादा कुछ नहीं, हॉस्पिटल में पता नहीं क्या भाई किसको कितनी वो होती है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया। मैंने वहीं पे अपना बैठ के शूट कर लिया था। रात में रुकी थी, ये सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम फिर मैं अपना फ़ोन का कुछ काम कर रही थी, तो बैठे बैठे मैंने शूट कर लिया। तो देखो वीडियो में तो जो काम का होता है वो तो वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन हमारी वीडियो में क्या है ना कि मेरा मतलब जो सुनने का होता है ना वो ज़्यादा काम का होता है। तो डिपेंड करता है कि मैं आपको बता क्या रही हूँ, ना कि मैं दिखा क्या रही हूँ, है ना। और दिखाने का होता है ना तब मैं आपको दिखाती भी हूँ और उसके बारे में बताती भी हूँ। अभी आपका देखने का कुछ नहीं, सिर्फ मैं बैठी हूँ सामने, मुझे आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी बातों को ज़्यादा सुनो क्योंकि बातें आपके काम आएंगी। तो कुछ कमेंट बहनों के कल वाले परसों वाले ब्लॉग पे, तो वो पढ़ लिए हैं, उनके कुछ डाउट हैं वो क्लियर कर लिए, ठीक है। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। मैंने पहले भी कमेंट किया था, आपका मोटिवेशन मिला। अब मैंने एक दीदी की दुकान पर एक तारीख से सिलाई स्टार्ट की है। मैं सलवार बनाती हूँ और जो कोई कमी है मैं सीख भी रही हूँ। वो दीदी बहुत अच्छी हैं। फिर बाद में अपना बुटीक खोलूँगी, वो मुझे कुछ पैसे भी देती हैं। ये सब आपकी वजह से है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है बहन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो हम है ना जब स्टार्टिंग करते हैं ना तो छोटे से और थोड़े से ही करते हैं, ठीक है। और आपने शुरू किया ना तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अभी आप उनसे कुछ सीखोगे, कुछ नहीं आपको उनसे ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप है ना भले ही वो पैसे नहीं भी देंगी ना तब भी मतलब दे रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पैसों के लिए करोगे ना तो आप सोचो मत कि भाई मुझे वहाँ से पैसे मिले, ये सोचो आपको सीखने को मिल रहा है फ्री में, ठीक है। क्योंकि आजकल सिखाने के भी पैसे लेते हैं, तो वो आप उनके पास रह के आप बहुत कुछ सीख पाओगे, ठीक है। तो उनके जो वो करती हैं, जो वो बोलती है ना, उन चीज़ों पर आप फोकस करना, ध्यान देना उन चीज़ों पर, तो वहाँ से आप बहुत कुछ सीख के निकलोगे। और जब सीख कोई इंसान सीख के करता है ना तो वो बेटर ही करता है। और एक हम अपने तरीके से ऐसे ही बिना एक्सपीरियंस के करते हैं ना तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। जो प्रॉब्लम उनके सामने आएंगी, आपके सामने आएंगी, उनके बुटीक पे कैसे कस्टमर आएंगे, कैसे उनको हैंडल करना है, क्या क्या तकलीफ़ें आएंगी सूटों में, तो वो सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। देखिए कटिंग स्टिचिंग हर कोई आपको सिखा सकता है, लेकिन जो ये अदर ऊपर का एक्स्ट्रा होता है ना, ये चीज़ें आपको जब आप झेल लोगे ना तभी पता चलेंगी। और एक बुटीक में आप काम कर रहे हो, एक सीख वहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो उनके सामने सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर चुके होगे उनके सामने, तो आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप वहाँ जा रहे हो ना तो आप पूरी ताकत लगा देना सीखने में। आप अब भी फ़िलहाल के लिए ये मत सोचना कि मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं, पैसों की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि जब आप सीख के निकलोगे ना तो पैसे तो आप तब भी कमा लोगे, लेकिन जो ये सीख आपको यहाँ से मिलेगी ना वो कहीं से भी नहीं मिलेगी। ये चीज़ें आपको कोई नहीं सिखा पाएगा जो आप एक बुटीक में रह के सीख पाओगे, ठीक है। तो अगर आप वहाँ जा रहे हो तो बहुत अच्छे से सीखना और बहुत ध्यान से सीखना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स दी, सबसे पहला कमेंट मेरा पढ़ा। देखो बहन वो तो कोई नहीं है, जैसे जैसे ऊपर जिसके कमेंट होते हैं ना वैसे ही पढ़ लेती हूँ मैं, किसी के कमेंट इग्नोर करती हूँ और सबके कमेंट मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। थैंक यू दीदी मेरा कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। दीदी प्लीज़ तुसी बेल बॉटम पैंट की कटिंग ज़रूर बताना। ओके, ये मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि मैं कौन सी पैंट की मैं क्या कटिंग कर रही हूँ, तो ये जी हाँ बेल बॉटम पैंट की कटिंग कर रही थी मैं, और इसकी कटिंग मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, वो भी बताऊंगी। और एक मैंने शॉर्ट डाली थी, उसमें मैंने एक स्लीव्स बनाई थी जो आजकल ट्रेंडिंग चल रही है। कुछों को वहाँ पे समझ आ सकती है लेकिन कुछों को नहीं आई, क्योंकि था क्या ना कि जब मैंने वो शूट की तो वो मेरे पास कोई बच्चा नहीं था और कोई भी नहीं था उसको कैमरा होल्ड करने के लिए, तो मैंने खुद से स्टिच करके खुद से वीडियो बनाई, तो वो शायद इसलिए अच्छी नहीं हो पाई। लेकिन मैं उसकी प्रॉपर वीडियो डालूंगी अभी जब मैं नेक्स्ट सूट की बनाऊंगी तो, ठीक है।
अब है पैंट कटिंग कर रहे हो दी। हाँ जी, सबका यही कमेंट था, सबने अच्छे से बताया है। और ये बेल बॉटम पैंट कटिंग थी दी। जैक या जुक्की की पुरानी मशीन की रो रिपेयर करके 8,000 रुपये में दे रहा है दुकान वाला, सही है या नहीं? प्लीज़ कमेंट करना। देखो भाई, वो कितनी पुरानी है कितनी नहीं है, अब मैं क्या बताऊं बहन आपको मीनू, क्योंकि वो रिपेयर करके दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो वो दे रहा है। और ज़्यादा नहीं तो लग नहीं रही वो, क्योंकि ज़्यादा नहीं होती तो वो 8,000 में उसको नहीं देता। ठीक है, बाकी देखो आप अपने रिस्क पे लो, मैं तो क्या ही बोलूँ इसके बारे में। मैं तो पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मशीन गिरी तो आप नहीं ले लो तो बेटर है। अगर आप एक साथ कैश नहीं ले सकते हो तो आप डाउन पेमेंट करके थोड़ी बहुत, और आप किस्तों में भी ले सकते हो, आपके पास ऑप्शन है ये भी। और आप किसी टेलर को या भाई किसी मिस्त्री को दिखा लो, कोई जो मशीन वाला मिस्त्री हो ना, आप उनको दिखाओ वो मशीन, वो फिर भी थोड़ा आइडिया आपको दे सकते हैं। ठीक है बहन, मेरी पैंट की साइड वाली सिलाई आगे की तरफ घूम जाती है, क्या करूं? देखो पैंट की कटिंग मैंने वीडियो इस चैनल पर तो पता नहीं, आई थिंक तो डाली हुई है, अगर नहीं है तो मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगी, नहीं तो मैं 1-2 दिन में पैंट की कटिंग इस पर डाल ही दूंगी, आप टेंशन मत लो। और वो वीडियो आप देख के पैंट की कटिंग करेंगे तो आपकी बिल्कुल भी नहीं घूमेगी, जिस तरीके से मैं पैंट की कटिंग करती हूँ। तो थोड़ा सा आप वेट करें। हेलो दीदी, मेरी दुकान है कॉस्मेटिक की और मैं सिलाई भी करती हूँ। मेरी उधार बहुत ज़्यादा हो गई है सूट की और दुकान की। लेडीज़ बोलती है दे देंगे, बताओ दी मैं क्या करूँ? देखो बहन, क्या है ना कि गांव में जो हम कोई भी दुकान कर लेते हैं ना, भले ही किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो सिलाई की हो, चाहे वो कोई कॉस्मेटिक हो, चाहे वो परचून की हो, चाहे वो पार्लर हो, कुछ भी हो ना, तो उधार होती ही है। गांव में क्या है ना कि उधार के बिना दुकान चलती भी नहीं है। लेकिन इतनी भी उधार मत फंसाओ कि भाई आपने निकालना मुश्किल हो जाए, क्योंकि आप दुकान में मतलब अपने जो अर्निंग हो रही है उसमें से दुकान का ही नहीं निकाल पा रहे हो, घर से ही लगा रहे हो, तो फ़ायदा क्या? क्योंकि ज़्यादा उधार हो जाती है ना, जब देने भी बस की नहीं होते। और हमारा क्या होता है ना कि हम 2 बार टोकते हैं, 4 बार टोकते हैं, उसके बाद हम टोकना बंद कर देते हैं, और वो इंसान कुछ ही से ढीठ हुए हैं, वे देते भी नहीं फिर। ठीक है, तो आप उधार भी सोच समझ के ही दें, सिर्फ लिमिटेड ही करें, इससे ज़्यादा ना। ठीक है दी, मैं आज ही आपसे जुड़ी हूँ, सलवार पीछे उठता है आर के पर, तो क्या करें? सलवार पीछे से उठता है तो शायद आप छोटी सलवार बना रहे होंगे। और अगर आपको देखिए सलवार में क्या होता है ना कि जब हम छोटी बनाते हैं ना तो वो आगे से ठीक लगती है और पीछे से छोटी लगती है, और जब हम लंबी बनाते हैं तो पीछे से वो ठीक आती है और आगे से वो झुकती है। तो उसके लिए आपको मेरी एक सलवार की कटिंग है नीचे, मैंने डाल रखी, दूसरे चैनल पर है वो मेरी, इस पर भी मैं डाल दूंगी, आप वेट करें थोड़ा सा। आपकी बार मैं जैसे इस सलवार की कटिंग करती हूँ तो मैं इस पर डालती हूँ, आप वो वीडियो देखना, फिर नहीं उठेगी। ठीक है दिया, पैंट की कटिंग एक और नई वीडियो डाल देना। हाँ हाँ, मैं पैंट की कटिंग डाल लूँगी। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है दीदी, किसका सूट है, कितने का हो गया, नो नो नो, बस तंग हूँ इस बात से। हाँ, जो आस पड़ोस की आती है, जो घर से, जो या अपने घर कुंबे की, ये आकर अनु पूछे जाओ किसका सूट है, कितने का है, नू है। भाई हमने नू मतलब नहीं होता है दुकान में हमारा किसका सूट है, हम तो खुद मतलब हमने इस चीज़ से भी मतलब नहीं होता हमारे पास कौन कौन सूट सिलवाना, हमने सिर्फ अपनी सिलाई का मतलब हुआ है। रही बात दूसरी के सूट कितने का है, भाई हमने भी उस चीज़ से भी हमने कोई ठेका नहीं है। अगली का सूट चाहे 100 रुपये का है और चाहे वो 5,000 रुपये का, हमने उस चीज़ तो कोई मतलब नहीं होता है। हमने सिर्फ अपनी स्टिचिंग का मतलब हुआ है, हमने सिल कर देना, उसने पैसे देने हैं, बस बात ख़त्म। मैं तो कोई देखो वैसे तो बहुत कम रेट पूछा करूँ किसी के सूटा के, लेकिन कोई अगर आ गया है भाई कोई ऐसा सूट के जो मैंने पर्सनली बढ़िया लग गया हो, सुथरा लग गया हो, तो उसका भले ही मैं पूछ लिया करूँ कि भाई कहाँ से लेकर और कितने का लेकर, बस इतनी बात। इस तो फालतू असल तो मैं कस्टमर तो बहुत कम पूछना पसंद करा करूँ, क्योंकि पता है क्या हुआ है, जब हम कस्टमर तो पूछे, मान लिया अगले का सूट हो सस्ता और हमने वो सीरियसली वो सस्ता ही पसंद आ गया हो, लेकिन वो बताने में शर्मा सके कि भाई इनू कहेगी कि इतना सस्ता सूट है, मतलब तो इसा हम किसी ने क्यों मतलब इनकम्फर्टेबल महसूस करने देवे, इसे आपने सवाल पूछने ना चाहिए, जिस तक कि कस्टमर ने सोचे कि या तो हमारे सूटा के रेट भी पूछा है। तो मैं तो पूछा नहीं करूँ, मैं तो जो ज़्यादा ही क्लोज हो भाई, जिस तरह में फ्रैंक है या जो अच्छी तरीके से जाना है, अगले का नेचर जाना है, उन तक भले ही, नहीं तो मैं न्यू कस्टमर से कभी नहीं पूछती। बेल बॉटम प्लाजो कट कर रहे हो दिया आप? हाँ जी। तो आज के कमेंट तो हो गए हैं पूरे, और अब बारी है बात करते हैं
तो देखो भाई, ये सारे कमेंट जो थे एक बुटीक में फेस करने पड़े हमने, ये चीज़ें सारी जितनी भी बाणा ने बताई हैं, और इनने आप लोग कैसे कैसे फेस करो हो वो भी चीज़ बताओ, अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करो, ठीक है। उस तो होगा कि तो ये देखो, यहाँ मैं एक शॉर्ट्स बना रही थी और 2-3 रीट्रेक करे मैंने इसके, और यह शॉर्ट आपने मेरे उस पर मिल जाओगी शॉर्ट्स वीडियो में, और बनाई है लास्ट में बढ़िया ही कर दिया था, मतलब अपनी जान में तो बढ़िया ही कर दिया था, बाकी तो पसंद आप लोगों की है। कमेंट करके जाकर बताइयो मैंने कौन सी शॉर्ट बनाई यार है, उस शॉर्ट पर जाकर कमेंट करियो, ठीक है, आप समझ जाओगे कि मैंने कौन सी शॉर्ट बनाई है। तो भाई अपना कमाओ खाओ, और यो ये है, देखो क्या हुआ है ना कि जब हम अपने घर के काम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करें ना, तो अपने आप ना बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब खुशी मिला है इस चीज़ की, है ना। तो अपना 2 रुपये कमा कर न भाई हम अपना छोटे मोटे खर्चे उठा ले हुए, घर के उठा ले हुए, अपने उठा ले हुए, चलो घर के मतलब चलो कोई ऐसा है कि भाई घर के ना उठा पाता तो भाई अपने तो उठा रहे, अपने लिए तो नहीं मांगने पड़ रहे ना किसी से। अब पहले आप जब काम नहीं करते थे वो टाइम देखो कि भाई आपने अपने भी लिए भी दियो 100 रुपये, दियो 500 रुपये, दियो 1000 रुपये दियो, और के रहे ना कि मतलब घर वाले के पास हों है तो वो दे भी देवें, ऐसी बात ना है कि ना देते, सब एक जैसे ना होते हैं, लेकिन मतलब जे मन ना हो और जब हम मांग ले हुए हैं तो मतलब वो बंदा देवे कितना, यह भी चीज़ हो जावे है। तो जब अपनी कमाई हुआ है ना तो उसमें आपने बार बार हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर मतलब ना हो मना भी कर देवा तो वो इतना मतलब अंदर तक महसूस ना होता कि भाई हमने ज़रूरत थी हमने पैसे ना मिले, क्योंकि उस टाइम पर हमारे 2 पैसे हों तो हम अपने पैसे यूज़ कर सके हैं और अपनी ज़रूरत पूरी कर सके हैं, ठीक है। अपने बच्चे हैं, बच्चा ना लेकर आप कहीं बाहर चले जाओ हो मान लो, और भाई बालक कुछ कहने लग जाओ मम्मी वो चाहिए यो दवा दो, या कुछ खान पीन की चीज़ मांग ले जाओ, अगर आपके पास पैसे रहे तो आप चपदे से ना दवा सको हो, मुँह कहना ना देखना पड़े, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ है ना, ये है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ हमारी लाइफ की, लेकिन इन चीज़ों का ना बहुत फ़र्क पड़ा है हमारे मतलब दिल और दिमाग पर, ठीक है। बहुत सारी लेडीज़ तो इन चीज़ों ने ना कति मतलब न्यू घरा का ना इतने बुंडे कलेस मचा दे हुए हैं फिर आदमियों की जी ने कि भाई तेरा न्यू ना दवाया, यो ना करवाया, वो ना करवाया, फलाना ढिमकाना बेराना, क्योंकि हर किसी का नेचर एक जैसा ना होता है ना। तो इससे बढ़िया यो है कि 2 रुपये आप खुद भी कमाओ और अपना 2 रुपये हाथ में रहेंगे तो आपने आधे कलेश घर के ख़त्म हो जावे हैं, ठीक है। मेरा तो मानना यो है, क्योंकि देखो जब पहला कि लुगाई के क्या करे कि घर में रोड़ा टोटे में माचा करे, टोटे में रोड़ा माचा करे ना, तो कोई रीज़न ना होता घर में लड़ाई होने का, ठीक है। तो घर में टोटा ना हुआ तो शायद लड़ाई है ना हुआ, आधा आधी तो है, मैं भी मानूँ आधी चीज़ तो है कि भाई टोटे में आधी लड़ाई तो हुए हैं, लेकिन जब दोनों अगर ठीक है अपना ठीक ठाक कमा रहे तो शायद कोई लड़ाई की वजह छोटी मोटी तो वही तो नॉर्मल है, इसका नाम तो ज़िंदगी है। बिना छोटी मोटी का सुनी के तो किसी के घर ना चलते, सबके घर में हुआ है। इन चीज़ों तो घबराना नहीं चाहिए, टेंशन मत लिया करो, टेंशन लिए तो कुछ नहीं हुआ है, इग्नोर मारा करो उठा कर ना कि चल थोड़ी देर में ही साहब हो जाना है, बस छुट्टी, अपने काम पर फोकस रखो, ठीक है। तो भाई चलो आज की वीडियो थी यहीं तक, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिला है नेक्स्ट वीडियो में, लाइक ज़रूर कर दियो, और कोई नई बेबी आई हो तो सब्सक्राइब कर लियो, ठीक है। तो राम राम बाण, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।